को का मिला? तो साजिशतन हत्या है। जी, इसमें किसी का बाय नेम हम लोगों ने एफआईआर किया है, जी, जिसमें हम 6 आदमी को नामजद बनाए हैं। जी, और वहाँ पर भी उनके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि अपराधी थे वो फरार मिले। हम जी, लोग आने के समय कि जब वापस आ रहे थे पटना से, जी। तो हम लोग उसके दरवाजे पर भी गए हैं। बताया गया है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। अभी तक जो मामला पुलिस के द्वारा जांच किया गया है उसमें वाहन का आपस में टक्कर होना पाया गया है। जो आरोपी है उसके ऊपर पूर्व से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबर वैशाली से है, जहां पे काफी दिनों से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा वार्ड पार्षद और बालू माफिया अरुण राय पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि जब से खनन मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, तभी से वो लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपराधी किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, और खनन मंत्रालय के तहत जो भी लोग अवैध तरीके से बालू खनन कर रहे हैं या फिर मिट्टी खनन कर रहे हैं, उन लोगों पे पुलिस का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। या इलीगल तरीके से जो वाहन लेके जा रहे हैं उसे भी अब कहीं ना कहीं पुलिस वाले रोक रहे हैं, और भारी काफी अच्छे रकम पे उसका चालान काटा जा रहा है। तो हम कैसे पकड़ाया जो अरुण राय है बालू माफिया, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे वार्ड पार्षद और बालू माफिया अरुण राय वैशाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वे पुलिस की एक छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ करने के मामले में वांछित आरोपी थे, और वार्ड पार्षद होने के नाते वैशाली पुलिस पर धौंस जमाकर बालू का अवैध कारोबार करते थे, जिन्हें हाजीपुर नगर थाना पुलिस ने नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार वार्ड पार्षद अरुण राय पर अवैध बालू खनन, मारपीट और फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। वह वार्ड संख्या 16 के पार्षद हैं और रमचौरा गांव निवासी स्वर्गीय रामप्रीत राय के पुत्र हैं। पुलिस लंबे समय से अरुण राय की तलाश कर रही थी, क्योंकि वह इन मामलों में फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ मारपीट और अवैध बालू खनन से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। बीते जून माह में अरुण राय का जेसीबी अवैध रूप से बालू खनन कर रहा था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान जेसीबी चालक ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए तेजी से वाहन आगे बढ़ाया था, जिससे कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे। पुलिस ने तब जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया था। जून माह में इस संबंध में थाने में 2 मामले कांड संख्या 691 और 692 दर्ज किए गए थे। कांड संख्या 692 में 3 दिन पहले 2 अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया था। अब कांड संख्या 691 के आरोपी वार्ड पार्षद अरुण राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सदर सीडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि हाजीपुर नगर थाना में एक कांड दर्ज हुआ था। 691/25 और 692/25 दोनों की काउंटर केस था। दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी और गोली भी चली थी। उनमें एक बालू माफिया है अरुण राय, जो वार्ड पार्षद भी है, जिसमें वे आरोपी थे और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन पर पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें पुलिस टीम पर हमला और पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला दर्ज रहा है, और तत्कालीन थानेदार को चोटिल किया गया था। और अवैध कारोबार मामले में मामला दर्ज है। डीएसपी ने बताया कि इस पर टोटल 7 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इस पर अवैध बालू कारोबार मामला दर्ज है, जिसको लेकर संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। उनकी संपत्ति पर 107 दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की प्रस्ताव भेजा जाएगा। सदर थाना अंतर्गत डिग्गी में 2 गाड़ियों के बीच जो है टक्कर हुई थी, उसको लेकर विवाद बढ़ा, मारपीट हुई और उसमें एक आरोपी के द्वारा जो है चाकूबाजी किया गया। चाकूबाजी के क्रम में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी हुए और उसके बाद उनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजन के द्वारा जो है 6 लोगों को आरोपित किया गया है और आरोप में ये बताया गया है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। अभी तक जो मामला पुलिस के द्वारा जांच किया गया है उसमें वाहन का आपस में टक्कर होना पाया गया है। जो आरोपी है उसके ऊपर पूर्व से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो मृतक है उनके ऊपर भी पातेपुर थाना में 3 आपराधिक मामला दर्ज है।
हम लोग इस एंगल पे भी चेक कर रहे हैं कि कोई आपराधिक साजिश तो नहीं हुआ था या फिर वाहन दुर्घटना का ही मामला है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वहाँ जो 112 की टीम पहुँची थी और जो घटनास्थल पे चीज़ें बताई गई थी और जो एक और जख्मी साथ में उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि वाहन दुर्घटना हुई, उसको लेकर लड़ाई स्टार्ट हुआ और लड़ाई होने के बाद ये घटना घटी। फॉर्चूनर सवार जो लोग थे वो लोग कहाँ के हैं? फॉर्चूनर सवार जो इसमें आरोपी है वो डीपी का ही रहने वाला है, सदर थाना क्षेत्र। वो 8 मामले में पूर्व से आरोपित रहा है। अरेस्टिंग के लिए कार्रवाई अरेस्टिंग के लिए हम लोग अभी छापेमारी कर रहे हैं। नए सरकार के गठन के बाद से है अगर अलग अलग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो काफी एक्शन में है। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा, तो वहीं खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि बालू से संबंधित जो भी व्यक्ति मतलब इनलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं वो अब संभल जाइए, क्योंकि आपको या तो जेल के भीतर भेजा जाएगा या फिर आपको बिहार छोड़ना ही पड़ जाएगा। तो इसी कड़ी में अवैध रूप से बालू खनन के मामले में और भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे। वैशाली के वार्ड पार्षद रहे हैं वो एक गांव के, उनका नाम है अरुण राय। उनको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पुलिस पता लगा रही है कि अवैध तरीके से वो कितने संपत्ति जमा कर ली है, उस संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। तो पूरी खबर यही थी। बाकी संबंधित अधिकारियों के बाइट के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। घटना हुआ, गाड़ी हम लोग के सट गया था, अगला गाड़ी फॉर्च्यूनर वाला ड्राइवर उतरा, चक्कू निकाला दाढ़ से, झाड़ू चक्कू चलाना चालू कर दिया। क्या की संख्या में था वो? अकेला उतरा था, गाड़ी में कितना था पता नहीं, लेकिन ड्राइवर अकेला उतर के चाकू मारा। कहाँ से तुम लोग आ रहा था? हम लोग बगल में ढाला के पास रहते। कौन? हम लोग का गाड़ी था 4 चक्का था। क्या आदमी था उसमें? 3 आदमी मेरे 3। क्या नाम है? मनीष कुमार। उम्र कितना है? मेरा 26 साल। पिताजी का नाम? बैजनाथ राय। घर कहाँ? बटिया पातेपुर। थाना? पातेपुर। एक और घायल है, उसका क्या नाम है? शेखर कुमार। उम्र कितना उसका? अभी 22-23 साल होगा। पिता के नाम? घर कहाँ उसका? कब घर से निकला था? यह तो साजिशतन हत्या है जी। इसमें किसी का बाय नेम हम लोग ने FIR किया है जी जिसमें हम 6 आदमी को नामजद बनाए हैं जी। और वहाँ पर भी उनके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि अपराधी थे वो फरार मिले। हम लोग आने के समय जब वापस आ रहे थे पटना से तो हम लोग उसके दरवाजे पर भी गए हैं जी। ये साजिशतन हत्या है जी, साजिश के तहत की गई हत्या है साजिशतन हत्या है जी। आप बता, पार्टी फंक्शन के नाम पर बुलाया गया, जो आज मेरे यहाँ पार्टी है आप आइए। किसने बुलाया था? इसके दोस्त है एक। तो क्या जिस दोस्त की बात कर रहे हैं उसका नाम भी FIR में दर्ज है? जी नहीं, वो दोस्त की घर दूर पे पड़ता है। अच्छा ठीक है। उनको आने के क्रम में इनको यहीं के साजिशतन की तरह हत्या कराई गई है। तो इस मतलब पातेपुर के ही क्षेत्र के कुछ साथी हैं जिन्होंने ये साजिश के तहत हत्या करवाई। तो क्या आप उनका नाम आप बताना जी चाहेंगे? नहीं, नाम बाय नेम पिटीशन में आपको हम दे देंगे कॉपी जी। FIR दर्ज होने दीजिए जी। और ये कितने बजे की घटना है और कितने बजे ये घर से चले थे? ये तो 7-8 बजे घर से निकले थे जी। और 10 बजे 11 बजे के बीच में जी। यह घटना घटी है। जी, घटना की पूरी जानकारी बताएंगे। घटना की पूरी जानकारी उसके बाद जब जो गाड़ी साइड लेने की वजह से ऐसा हत्या नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का पत्रकार महोदय, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, एक साइड लेने के क्रम में चाकुन हमला किसी को नहीं किया। बिल्कुल सवाल ही बार में आपका गाड़ी मेरा गाड़ी अगर लड़ जाएगी तो एक ही बार में चाकू से वार किया जाएगा, संभव तो नहीं है जी। तो चाकू से वार करने के बाद फिर 2 मिनट बाद उन लोग, ये जो तीनों बच्चे घायल हो गए तो ये लोग माने तोरी के खेतों में नुका गए। उसके 2 मिनट बाद उसी जगह के एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, राजीव राय जी। राजीव राय नाम है उनका, बाय नेम उन पर FIR दर्ज कराई गई है जी। तो वही हत्या की, चाकू उन्होंने ही चलाया है। राजीव राय कहाँ के निवासी हैं? ये दिघी कला खुर्द के निवासी है। उनसे किस तरह का अभी जो मृतक हैं शेखर, उनकी दुश्मनी थी? इससे पहले तो उनसे मुलाकात संभव तो नहीं है, कभी भी नहीं जी। साजिशतन हत्या कराई गई है। तो क्या लगता है कि कहाँ पर ये चाकू से वार किया गया था? यहाँ पर जी। कितने जगह चाकू के वार के निशान मिले आपको? 4-5 जगह निशान मिले। 4-5 जगह। और जो घायल है उनको कहाँ पर? उनके तो यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथ को एकदम काटे हुए हैं। तो दोनों चश्मदीदों से हुआ है। अच्छा, बेरहमी से? हाँ, बेरहमी से काटा हुआ है, जिस तरह ग्रासे से काटे जाते हैं यहाँ से। जिला प्रशासन क्या है, यहाँ पे बेलगाम गुंडागर्दी है। बेलगाम यानी कि यहाँ पर रिश्वतखोरी के वजह
ये वैशाली पुलिस से हम यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, उसको जेल भेजा जाए और इस बेकसूर को इंसाफ मिले। क्या आपको